दिल्ली के खंडावला में एक लड़की की दर्दनाक मौत के बाद अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को हटाने की मांग कर रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ, आप एलजी को हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये इतनी घटिया और दर्दनाक हरकत है कि नए साल के दिन जब जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, पुलिस का बंदोबस्त होता है, रात को एक चश्मदीद गवाह पुलिस को 3:22 पे बताता है कि एक बेलिनो गाड़ी एक लाश को खींच के ले जा रही है। 22 बार वो फ़ोन करता है पुलिस को, 3 बार पीसीआर उसके सामने से निकलती है और पुलिस वाले उस लाश को निकालने की कोशिश नहीं करते, उस गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते। जब 4:11 पे वो लाश फेंक दी जाती है तो पुलिस उस लाश को बरामद करती है। दूसरा चश्मदीद गवाह बता रहा है, जो जोमेटो में काम करता है लड़का, कि उसने पुलिस को बताया कि ऐसा हो रहा है और पुलिस ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि डीसीपी जिसका काम उस बच्ची को न्याय दिलाना था, वो उन आरोपियों का वकील बन के कह रहा है कि उन्होंने म्यूजिक इतना ऑन कर रखा था कार के अंदर कि उनको पता ही नहीं चला कि एक लाश को वो 12 किलोमीटर तक खदेड़ते रह गए। वो 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, बार बार गाड़ी को घुमा के उस एरिया के अंदर जगह ढूंढ रहे हैं कि उस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, और डीसीपी साहब कह रहे हैं कि उन बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं था। यहाँ तक नहीं, डीसीपी साहब और आगे बढ़ गए। मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो रिपोर्टरों को धमका के कह रहे हैं कि ये ट्वीट डिलीट करो, तुमने कैसे कह दिया कि बच्ची के साथ शायद बलात्कार हुआ होगा। डीसीपी साहब को पता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। उनसे पूछा गया कि इन आरोपियों ने शराब पी रखी थी, तो कह रहे हैं वो मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। शराब पी है नहीं पी है वो मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है नहीं हुआ वो हरिंदर जी को पता है, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं और वो भगवान भी हैं। और धाराएं कौन सी लगाई गई? जो सबसे घटिया, सबसे मामूली धाराएं लगा जा सकती थी, 304A। उसका मतलब ये है कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, पूरे ध्यान से चला रहा हूँ, कोई बेचारा आ गया और उसकी मृत्यु हो गई, वो होती है 304A, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। ये तो हत्या का मामला है, ये तो षड्यंत्र का मामला है, ये तो कॉन्स्पिरेसी का मामला है। मतलब इसके अंदर तो जितनी बड़ी सजा दी जाए उतनी कम है। और उन्होंने कौन सा मुकदमा लगाया? 2 साल की सजा, और पुलिस थाने में ही जिसकी जमानत हो जाए। ऐसे किया गया, क्यों किया गया? अब सवाल आता है क्यों किया गया? क्योंकि वो आदमी जो आरोपी है, जिसका नाम मनोज मित्तल है, उसके होर्डिंग उसी सुल्तानपुरी थाने के बाहर उस खंबे पे लगे हुए हैं जहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। आरोपी अंदर बंद है और वो आदमी वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, वो होर्डिंग के अंदर लगा हुआ है। अब तक पुलिस ने ये बात बताई नहीं किसी को। क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो इस मामले पर पूरी लीपापोती करना चाहते थे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाना चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आकाओं ने एलजी साहब को कहा हुआ है कि इसके अंदर कोई एक्शन नहीं करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद एक थ्योरी सामने निकल के आ रही है। गाड़ी की स्पीड जो थी वो बहुत कम थी। अगर कम स्पीड में गाड़ी चल रही है तो कहीं ना कहीं उनको एहसास होगा कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है। देखिए, 20 की स्पीड पे रात को 3 बजे कौन गाड़ी चलाता है? रात को 3 बजे तो लोग 70 की स्पीड पे गाड़ी उड़ाते हुए ले जाते हैं। 20 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और वो घूम के फिर इस एरिया में आ जाती है, आगे से घूम के फिर आ जाती है, फिर घूम के आ जाती है। इतनी धीरे वो गाड़ी चल रही है कि वो हलवाई जाके अपनी स्कूटी लेके उसकी पीछा करता है, और उसको ठंड लगती है तो वो स्कूटी बदल के गाड़ी ले लेता है। और 3 पीसीआर उस दमे आती हैं और कोई पीसीआर जो है उस गाड़ी को नहीं रोकती। ये बहुत शर्म की बात है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, क्राइम होते हैं और पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी क्राइम हो सकते हैं, मगर यहाँ क्राइम का मामला नहीं है। यहाँ क्राइम के अंदर आरोपियों को बचाने की, लीपापोती करने की, और एक लड़की को इस तरीके से निर्मम हत्या के बाद भी उनके दिल में तरस नहीं है कि इस लड़की को न्याय मिल जाए। उनको ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचा लिया जाए। दिल्ली के एलजी का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना हुई है उससे उनका सिर जो है वो झुक गया है, और वो चाहते हैं कि सभी इस पर राजनीति ना हो, साथ मिलकर इस पर काम किया जाए और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं हैरान हूँ, छोटी छोटी बातों पर 3-3 पन्नों की चिट्ठी लिखने वाले एलजी, मुख्यमंत्री के बाद चिट्ठी बाद में पहुंचती है, प्रेस को पहले देने वाले वो एलजी आज राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कल पूरे दिन एलजी साहब ने इस केस के अंदर क्या किया। कल पूरे दिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन चली, पूरी दिल्ली में इस केस के बारे में चर्चा थी। एलजी साहब क्या कर रहे थे? एलजी साहब तो नाव में घूम रहे थे। रात को जब हमने ट्वीट किए तो एलजी साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं कि मेरा शर्म शर से झुक गया। एलजी साहब ने अब तक क्या एक्शन किया, मैं जानना चाहता हूँ। एलजी साहब ने उस हरिंदर सिंह को अब तक ड्यूटी से बर्खास्त क्यों नहीं किया? एलजी साहब ने उस एसएचओ की वर्दी अब तक उतारी क्यों नहीं?
उस तरीके के अफसरों को उस वर्दी के अंदर रहने का 1 मिनट भी जो है मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं ये मांग करूँगा, एलजी साहब को जो एक्शन लेना था वो तो उन्होंने लिया नहीं। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि इस तरीके के एलजी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इनको दिल्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं, इनको दिल्ली की कोई परवाह नहीं। ये सिर्फ राजनीति करने और राजनीतिक पर्यटन करने दिल्ली आए हैं। नाव में घूमने का काम इनके पास है। पुलिस थाने के अंदर चले जाएं, ये इनके पास समय नहीं है। मैं जान लूँगा इनसे। इनको 7 महीने हो गए दिल्ली के अंदर, 210 दिन बिता चुके हैं दिल्ली के अंदर। 209 थाने हैं दिल्ली में। कितने थानों में गए एलजी साहब? क्यों नहीं रात को थाने में जाते हैं? रैन बसेरे में जाते हैं। किसी के पास कंबल नहीं है तो अफसर को बर्खास्त कर देते हैं, सीईओ को। और यहाँ पे पूरा कवर अप चल रहा है, पूरी लिपापोती चल रही है, अभी तक उस अफसर को बर्खास्त नहीं किया गया। एलजी साहब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए एलजी साहब ये सारी की सारी काम कर रहे हैं और ये बहुत शर्म की बात है। धन्यवाद। तो ये थे सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा लीपापोती की जा रही है और इस मामले में अब सख्त कार्रवाई पुलिस अधिकारियों पे भी होना चाहिए। और केंद्र से भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में खराब हो रहा है, इसको लेकर एलजी को भी यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एलजी भी इस पूरे मामले में लिप्त है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप है। आम आदमी पार्टी लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरह दर्दनाक मौत हुआ उस लड़की का, कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोग हैं वो इस मामले पे इंसाफ चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो जिन अपराधियों ने ये कांड किया उनको सख्त से सख्त सजा मिले। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।